फ्रेंड्स, हमारे देश में पहले भी बढ़ती जनसंख्या को लेकर चिंता जताई जा चुकी है। हमने बहुत सारे ऐसे स्लोगन जो कभी ना कभी पहले सुने होंगे, लेकिन उनके बारे में कभी गौर नहीं किया और ना ही ये जानने की कोशिश की कि आखिर यह स्लोगन क्यों दिए गए, इन स्लोगनों को देने की वजह क्या है। ये स्लोगन सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण को लाने के लिए बनाए गए थे, लेकिन अब जनसंख्या नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एक कानून लाने की योजना बना रही है, जिसकी घोषणा उसने पहले ही 11 जुलाई 2021 को कर दी थी और 12 जुलाई 2021 को एक ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है। इस ड्राफ्ट में इस कानून को मानने वाले लोगों को कुछ सुविधाएं दी जाएंगी और जो भी व्यक्ति इस कानून को नहीं मानेगा, जो भी पेरेंट्स इस कानून को नहीं मानेगा, उसे कुछ सरकारी सुविधाओं से वंचित भी रखा जाएगा। आइए जानते हैं कि इस कानून को मानने और ना मानने पर क्या सरकारी सुविधाएं दी जाएंगी और क्या नहीं दी जाएंगी। तो जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, उन अभिभावकों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी और वे पेरेंट्स ना ही कोई स्थानीय चुनाव और ना ही कोई पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। राशन कार्ड भी 4 लोगों तक ही लिमिटेड कर दिया जाएगा, यानी जिसके घर में माता पिता और 3 बच्चे हैं, उसके घर के 5वें मेंबर यानी कि छोटे बच्चे को राशन कार्ड में जगह नहीं दी जाएगी। 21 साल से ज़्यादा एज के लड़कों और 18 साल से ज़्यादा एज की लड़कियों पर यह एक्ट लागू होगा। इस एक्ट के लागू होने के बाद किसी महिला की दूसरी प्रेगनेंसी में अगर जुड़वा बच्चे होते हैं तो वह इस कानून के दायरे में नहीं आएगी। तीसरे बच्चे के गोद लेने पर भी कोई रोक नहीं लगेगी, यानी कि तीसरा बच्चा, 2 बच्चों के बाद भी वह तीसरा बच्चा गोद ले सकते हैं, तब भी उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। और अगर किसी के 2 बच्चे निःशक्त हैं, यानी कि या तो मेंटली अनेबल हों या तो फिजिकली हैंडीकैप्ड हों, और तीसरा बच्चा होने पर उन्हें सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों को इसके लिए एक शपथ पत्र भी देना होगा कि वे इस कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। शपथ पत्र देने के बाद अगर तीसरा बच्चा पैदा करते हैं तो ड्राफ्ट में सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन रोकने, उन्हें बर्खास्त करने तक की सिफारिश की गई है, जबकि तीसरे बच्चे को गोद लेने पर कोई भी रोक टोक नहीं है। अब 2 बच्चे वालों को इसमें क्या फ़ायदा होगा, यानी जिन पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं उनके लिए सरकार ने कुछ फ़ायदे की सुविधाएं दी हैं। कुछ ऐसे पेरेंट्स जिनके 2 बच्चे हैं उनको सरकारी नौकरी में सुविधाएं मिलेंगी। ऐसे पेरेंट्स जिनके 2 बच्चे हैं वे सरकारी नौकरी में हैं, अगर अपनी इच्छा से नसबंदी कराते हैं तो उन्हें 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। पानी का बिल, बिजली का बिल, हाउस टैक्स में भी छूट मिलेगी। और अगर एक संतान होने पर वह स्वयं नसबंदी कराते हैं तो उन पेरेंट्स की संतान को 20 साल तक फ्री में इलाज, शिक्षा और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की सिफारिश की गई है। 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाने पर फ्री एजुकेशन भी दी जाएगी और वे पेरेंट्स जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं और अगर वह 1 चाइल्ड पॉलिसी को स्वीकार करते हैं तो ऐसे पेरेंट्स को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसके तहत वे पेरेंट्स जिनका पहला बच्चा पैदा होने के बाद अगर वो नसबंदी करा लेते हैं तो उन्हें कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, यानी पहला बच्चे के बालिग होने पर उसे 77,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और अगर वह एक लड़की है तो उसे 1 लाख तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ऐसे माता पिता की पुत्री को हायर एजुकेशन में फ्री पढ़ाई कराई जाएगी, जबकि बेटे को 20 साल तक निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। सरकार ने इस पूरे ड्राफ्ट को अपनी सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है और जनता से इसके लिए 19 जुलाई तक उनकी राय मांगी है।